हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस नए यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों का प्रेम और सहयोग हमको मिलता रहेगा जैसे अभी तक मिलता रहा है। देखिए, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 12 के छात्र हैं तो आप जानते हैं कि कुल 5 विषय की तैयारी आपको करनी होती है। कौन कौन से विषय होते हैं? हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और या फिर आपका मैथ होता है। ठीक है, तो इन्हीं विषयों की आपको तैयारी करनी होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के विषय में बात करेंगे। ठीक है, क्लास 12 में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, ठीक है, और हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इस पर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, कि आपको बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मिलें। ठीक है, बिना रणनीति के, बिना स्ट्रेटजी के किसी भी विषय की तैयारी नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक हमारा अनुभव है। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस के विषय में बात करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के विषय में बात कर लेते हैं कि कितने चैप्टर आपको तैयार करने हैं। केमिस्ट्री में कुल 10 चैप्टर हैं। ठीक है, पार्ट 1 में 5 चैप्टर हैं और पार्ट 2 में भी 5 चैप्टर हैं। देखिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है आपका वो विलयन है, सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं हम लोग। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। चौथा चैप्टर है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और पांचवा चैप्टर है आपका उपसहसंयोजी यौगिक, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो केमिस्ट्री के पार्ट 1 में इन्हीं 5 चैप्टर को पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा छठवां चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। सातवां चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। नवां चैप्टर है एमीन और लास्ट चैप्टर है आपका जैव अणु, जिसको हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर हैं इसको हम लोग कहते हैं पार्ट 2, है ना, ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं आपके। तो केमिस्ट्री में कुल 10 चैप्टर हैं। ठीक है, इन्हीं 10 चैप्टर को आपको खूब अच्छे से तैयार करना होता है। अब कैसे तैयार करोगे, चलिए इसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना, तैयारी के लिए आप कैसे रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, एनसीईआरटी आपके यहाँ चल रहा है, जान रहे हैं एनसीईआरटी लागू है। तो एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है ना। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, समझ में आए तो भी, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी के कुछ शब्दों का प्रयोग कर लेता है प्रश्न में और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहा है। ठीक, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, इसके बाद में 2 चीज आपको तैयार करना है, क्योंकि ये ही 2 चीजें गेम चेंजर होती हैं। जिस बच्चे की ये 2 चीजें अच्छे से तैयार हैं उसी का केमिस्ट्री में नंबर अच्छा आता है। क्या देखिएगा, क्या देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं वो भी हम आपको बता देंगे, है ना, आसानी से आपको तैयार करवा दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको तैयार करना है। ठीक, साथ ही साथ आपको क्या करना है वो भी हम बता देते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार करना है, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं, थ्योरी सबकी तैयार होती है बेटा, थ्योरी हर बच्चा रट के जाता है एग्जाम में, लेकिन न्यूमेरिकल सभी बच्चे का तैयार नहीं रहता है। जिस बच्चे का न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार होता है और रिएक्शन अच्छे से तैयार होता है, केमिस्ट्री में नंबर सिर्फ उसी का आता है। ठीक है, जितने भी बच्चों को आप देखते हैं कि केमिस्ट्री में 90-95 नंबर पा रहे हैं, वो इन 2 चीज में मास्टर होते हैं। उनको सारे रिएक्शन याद होते हैं और न्यूमेरिकल्स की जबरदस्त प्रैक्टिस होती है उनकी। और क्या करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, पिछले साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनको आपको देख के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। और ये कहाँ मिलेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चन बैंक का नाम सुना होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ले लीजिएगा। उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न होते हैं वो
PYQ ही होते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए होते हैं, तो उसको आप पढ़िएगा। इससे आइडिया मिल जाता है कि मतलब क्या पूछा जा रहा है, ट्रेंड में कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज के समय में पूछे जा रहे हैं। बहुत पुराने प्रश्नों की भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, है ना, नए नए तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में 4 बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। NCERT इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार करना है, न्यूमेरिकल्स की जम के प्रैक्टिस करके जाना है, और साथ ही साथ PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और रिएक्शन वगैरह हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि कौन कौन से रिएक्शन महत्वपूर्ण है। उसी में से रिएक्शन आपको एग्जाम में हर साल मिलते हैं, जो बताएंगे वही फंसेगा, ठीक। इसके बाद में अब आइए आपको टॉपर बनाने वाली स्ट्रेटजी हम बता देते हैं, कैसे आप टॉपर बनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से, डेली जो भी आप पढ़ेंगे उसका डेली रिवीजन करना है अच्छे से। जो भी पढ़िए उसका डेली रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और इस शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करते चलिए। वीक टॉपिक, जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। वीक टॉपिक पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसको आप स्ट्रिक्ट फॉलो करिए। जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, स्टडी टेबल के सामने टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि हम कब से कब कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपर बनाने वाली स्ट्रेटजी में 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। डेली रिवीजन करना है, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसका डेली रिवीजन करिएगा। जो समझ में नहीं आ रहा उसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उसको पढ़िएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर हमसे पूछिएगा। बिग टॉपिक, जहां आप कमज़ोर हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा, और टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, ठीक है। और टाइम टेबल जो बनाइएगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक निश्चित टाइम बना लिए, नहीं हमको इसी टाइम पढ़ना है। आप जब फ्री होते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं हम इस टाइम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको उस हिसाब से अपना टाइम टेबल तैयार करिएगा। अब आइए एग्जाम टिप्स हम आपको दे देते हैं, अभी से बता दे रहे हैं। हालांकि एग्जाम के समय में बताना चाहिए था, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। एग्जाम में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको आसान प्रश्न सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, आसान प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसको साफ स्वच्छ तरीके से बनाएंगे कि देखने में समझ में आए कि क्या बना हुआ है ना। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। पता चला बहुत से बच्चे मिलते हैं हमको, कहते हैं हमारा 2 प्रश्न छूट गया, कोई कहता है हमारा 3 प्रश्न छूट गया। तो इसलिए छूट गया क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं किया। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं। हमारे हिसाब से इतना समय पर्याप्त होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप बना के रखिएगा। जब आप PYQ करेंगे ना तो धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा, क्योंकि आप उसी के साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए। आपने सुना होगा एक होता है फ्लो चार्ट, है ना। फ्लो चार्ट क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। तो फ्लो चार्ट जब आप बनाते हैं, आंसर लिखते समय, उत्तर लिखते समय जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपकी कॉपी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है और आपको बेनिफिट होता है उसका। तो एग्जाम टिप्स में 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे समय समय पर, लेकिन अभी चूंकि शुरुआत है तो कुछ ही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम टिप्स में सबसे पहले आसान प्रश्न सॉल्व करना है, डायग्राम खूब अच्छे से बनाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखना है, और अपना आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। फ्लो चार्ट वगैरह के माध्यम से जब आप उत्तर लिखते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है कि देखिए बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ना, कॉपी बहुत अच्छे से लिखा है इसने उत्तर। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ करके खूब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है यूपी बोर्ड वाली क्लास। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की खूब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 के लिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर के। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो देखिए ऐप पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, वो भी लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और हम आपको बता दे रहे हैं ऐप पर आपको क्या मिलेगा।
HD क्वालिटी में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसको जितनी बार आप देखना चाहें देख सकते हैं। आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट मिलेगा, मतलब जिस बहुविकल्पीय प्रश्न पर आपको हम ढेर सारे टेस्ट सीरीज बना करके दे देंगे। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस कोचिंग अच्छे से करेगी और आपकी कमियां क्या हैं उसके विषय में भी आपको बताएगी। PDF नोट्स आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। जो नोट्स वगैरह आपको दिया जाएगा ना, आप उसको डाउनलोड भी करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। डेली क्लास और अपडेट आपको मिलेगा। जब भी हम लाइव आएंगे आपको तुरंत एक मैसेज आएगा कि बेटा केमिस्ट्री की लाइव क्लास शुरू हो गई है या फिजिक्स की लाइव क्लास शुरू हो गई है, आप उस टाइम पर हमारे साथ में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर 9 से 12 तक की क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं हम उसके विषय में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, 1 मई से एडमिशन शुरू हो चुका है ऐप पर और 7 मई से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 7 मई से हम आपको लाइव पढ़ाना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ डेमो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस कोर्स को खोलिएगा, वीडियो ओपन करिएगा, डेमो के रूप में वीडियो को देख लीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम डेमो भी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पे डेमो देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप कोर्स खरीदिएगा, ठीक है। तो 1 मई से बेटा एडमिशन शुरू है। लाइव क्लासेज आपकी 7 मई से शुरू होंगी और डेमो अलग से आपको दिया जाएगा। लाइव क्लासेज में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी तो देखिएगा, डेली लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइव आपका डाउट सेशन लिया जाएगा, मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप उसी टाइम हमसे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, आपके डाउट को वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और नोट्स इस तरह के मिलेंगे कि आप खुश हो जाएंगे देख करके कि क्या बात है ना। इस बार का नोट्स बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्लास के बाद क्लास का PDF नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए जो भी, जैसे मान लीजिए हमने एक टाइम दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मान लीजिए आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाएगा, आप बाद में जा करके उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। इस बार की कोचिंग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। देखिएगा कौन कौन से बैच ऐप पर अवेलेबल हैं, तो देखिए, लक्ष्य 2027 बैच हम लेकर के चल रहे हैं। 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम होना है, ठीक है। फिजिक्स का कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। यूपी बोर्ड के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जाएगी, है ना। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आपको खूब ढेर सारे करवाए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी, लाइव क्लास ही आपकी रिकॉर्ड होकर के सेव हो जाया करेगी। नोट्स मिलेगा, PYQ मिलेगा और साथ ही साथ NCERT की बुक वगैरह भी हम आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा ये फिजिक्स का कोर्स हो गया, उसके अलावा देखिए केमिस्ट्री का कोर्स हो गया, है ना। इसके अलावा ये देखिए बायोलॉजी का कोर्स हो गया आपका, ठीक। उसके बाद ये आपके नोट्स बैच हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, ये नोट्स बैच हो गया आपका। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, इसमें क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी, इसमें कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, DPP मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बैच में ये 3 चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।